अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ठीक ही होंगे। तो आज हम इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर कहाँ से शुरू हुआ और किसने शुरू किया और किस कंट्री से इमर्ज आउट हुआ। तो सबसे पहले जो इंग्लिश लिटरेचर में हम पहली एज पढ़ते हैं, फर्स्ट एज, उसे हम एंग्लो सेक्सन पीरियड या एंग्लो सेक्सन एज कहते हैं। तो ये एज 450 से लेकर 1050 तक चलती है। इस ड्यूरेशन को एंग्लो सेक्सन पीरियड कहा जाता है या एंग्लो सेक्सन एज कहा जाता है। इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लोगों के ज़रिए इमर्ज आउट होता है इंग्लैंड के शहर में या बरतानिया के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जैसे इंग्लैंड, वेल्स, सेक्स, ससेक्स, वेसेक्स एट्सेट्रा। तो इंग्लिश पीपल ने ही इंग्लिश लिटरेचर को इमर्ज आउट किया था। उनको एक एक यूनिफॉर्म शेप के ज़रिए इमर्ज किया था। बेसिकली जो हम आज का लिटरेचर पढ़ते हैं, जैसे राइटिंग में हो गया, नॉवेल्स में हो गया, रिटन फॉर्म में हो गया या रिटन स्क्रिप्ट में हम पढ़ते हैं, वो सब नावल है। लेकिन जब लिटरेचर शुरू हुआ तो वो राइटिंग फॉर्म में नहीं था, वो ओरल या वर्बल लिटरेचर था, जिसे लोग गाते थे या फेबल या टेल स्टोरीज वगैरह सुनाते थे। तो उसे लिटरेचर का जो इनिशियल पार्ट कंसिडर किया जाता है। यानी पहले राइटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, लोग शायरी करते थे और सॉन्ग्स गाते थे और डिफरेंट जो अपने डेली लाइफ के इवेंट्स होते थे उनको शेयर करके उन्होंने एक लिटरेचर की तरफ लोगों को एक रागिब किया। और बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर में जो वो तीन ऐसे ट्राइब हैं जिन्होंने एक बेहतरीन एक मार्वेलस रोल अदा किया इंग्लिश लिटरेचर को एक फाउंडेशन देने में या इंग्लिश लिटरेचर को इमर्ज करने में। एक द जूट्स आते हैं, एक एंगल्स एंड दूसरे सेक्शंस। ठीक है, ये तीन ट्राइब्स है, जूट्स, एंगल्स एंड सेक्शन। इन तीनों ने इंग्लिश लिटरेचर को एक फॉर्म दी, एक इंग्लिश लिटरेचर पे वर्क किया और एक इंग्लिश लिटरेचर को शेप दी। लेकिन जूट्स जो थे वो बाद में कुछ अरसे के रहने के बाद इंग्लैंड को छोड़कर चले गए। लेकिन जो एंगल्स एंड सेक्शन थे वो परमानेंट हैबिटाट बन चुके थे इंग्लैंड के। तो इसीलिए इस एज को एंग्लो सेक्सन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि एंगल्स एंड सेक्सन वहाँ रहते थे, जिन्होंने तकरीबन इन द मिड ऑफ 5th सेंचुरी इन्होंने लिटरेचर की बुनियाद डाली थी। लेकिन इनसे भी जो पहले ट्राइब्स था, जो एंगल्स एंड सेक्शन से रहता था, वो था पेगन, जो मतलब प्री ऑक्यूपाइड एक ट्राइब था जो एंगल्स और सेक्शन से पहले रहता था। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला लिटरेचर था या जो शुरुआत थी वो स्टोरीज से शुरू हुई या सॉन्ग्स गाते थे। वो डेली मरा के जो उनके इवेंट्स होते थे तो वो आइडियाज़ शेयर करते थे, सॉन्ग सुनाते थे में, और पोइट्री संग करके एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर करते थे। इसको हम एंग्लो सेक्सन पीरियड कहते हैं। एंग्लो सेक्सन और इसे द ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है इसको। लेकिन अगर हम इनकी पोइट्री की बात करेंगे, एंग्लो सेक्सन वालों की पोइट्री की, तो उस पोइट्री में वो अपने हीरोज़ की तारीफ़ करते थे जो उनके बहादुर थे। उनके उनकी वो एक तारीफ़ करते थे, उनके एक इमेजिनरी कैरेक्टर बनाते थे और उनके लिए उनकी तरफ एक तो इनकी जो थीम होती थी वो मतलब एक एक्सप्रेशन को शो करती थी और एडवेंचर को शो करती थी, लव होता था और एडवेंचरस वर्क होते थे, बेटल्स के बारे में बताया जाता था या ब्रेव डीड्स जो उनके हीरो एक्ट करते थे उनके बारे में बताया जाता था इनकी पोइट्रीज में। यानी इनकी पोइट्रीज का मरकज़ मतलब वो अपने हीरोज़ की तारीफ़ करते थे, उनका एडवेंचरस वर्क और जो वो अपना
एक जारहाना एक्ट करते थे, उनको वो डिस्क्राइब करते थे। लेकिन जो उनका वर्क होता था वो एक डीप रिलीजियस फीलिंग के बेस्ड पे होता था। अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग कहते हैं कि जो एंग्लो सेक्सन वालों का वर्क था वो स्ट्रॉन्ग और डीप रिलीजियस फीलिंग के बेस पर था। और ये एंग्लो सेक्सन वाले फ्रीडम को प्रेफरेंस करते थे और नेचर से प्यार करते थे, लेकिन वो अपनी रिलीजन और अपनी पर्सनल इंडिविजुअल थॉट्स की बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे, उनको फॉलो करते थे और अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर काम करते थे, उनको यूटिलाइज करते थे। तो ये एक समरी थी अबाउट एंग्लो सेक्सन। तो अब हम इम्पॉर्टेंट वर्क पढ़ेंगे कि एंग्लो सेक्सन में कौन सा इम्पॉर्टेंट वर्क हुआ। सबसे जो पहली पोइट्री इंग्लिश लिटरेचर में कंसिडर की जाती है वो होती है बियोवॉल्फ। बियोवॉल्फ इंग्लिश में सबसे पहली और लॉन्गेस्ट पोइम जो कंसिडर की जाती है वो है बियोवॉल्फ। ये एक पेगन हीरो के बारे में लिखी गई है, जिसमें एक बियोवॉल्फ एक हीरो कैरेक्टर का नाम है जो अपने ट्राइब को मॉन्स्टर से बचाता है, मॉन्स्टर से बचाता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन फाइनली उसकी भी डेथ हो जाती है। बियोल्फ जो हीरो होता है, ये एक मशहूर पोइम है इस एंग्लो सेक्सन का जो ग्रेट वर्क है उसमें से एक। बियोल्फ एक टॉप पर एक पोइम आती है जो एक ग्रेट वर्क है इंग्लिश लिटरेचर में। लेकिन अभी भी हम बात करें तो ये इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़ा काम होगा। The story of Beowulf is full of episodes and digressions। तो ये एक एपिसोड एक पीस में होती है, लेकिन ये तकरीबन लिखी गई थी एट या सिक्स सेंचुरी के बीच में। लेकिन कोई कंफर्म नहीं है इसके बारे में, क्योंकि इसका कोई राइटर नहीं, ये एनोनिमस राइटर ने लिखी है, राइटर का नाम अननोन है। तो यहाँ तो कुछ राइटर कहते हैं कि ये सिक्स सेंचुरी में लिखी गई और कुछ कहते हैं कि 8th सेंचुरी में लिखी गई। इसमें जो हीरो होता है बियोवुल्फ, वो एक बहुत ही एडवेंचरस वर्क करता है और जो डेनमार्क का किंग होता है हेरोथकर, उसको एक टेरिबल मॉन्स्टर होता है जिसका नाम गिरेटा होता है, उससे बियोवुल्फ उसको बचाता है और उस मॉन्स्टर की मदर को भी मारता है। तो ये एक एडवेंचरस और एक बोल्ड एक्ट थीम वाली पोइम है। ये एक एडवेंचरस, इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंग्लिश लिटरेचर में एंग्लो सेक्सन पीरियड है उसमें उसकी अगर हम थीम देखें तो वो एक ब्रेवनेस, बोल्ड वगैरह जो हैं, बहादुरी, वो एक उसकी थीम है। ये तकरीबन इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे बड़ी पोइम है, तकरीबन 3001 लाइन्स इसमें हैं, यानी 3000 से ज़ायद लाइन इसमें लिखी गई हैं इस पोइम में, इसलिए इसको एक लॉन्गेस्ट पोइम कहा जाता है। इंग्लिश में लैंग्वेज में या इंग्लिश लिटरेचर में यह सबसे बड़ी पोइम कंसिडर की जाती है। उसके बाद सेकंड वर्क आता है विडसिथ। ये जो हैं कुछ वर्सेस हैं जो 150 लाइन्स पर कंसिस्ट हैं। विडसिथ एक पोइम है जो तकरीबन 150 वर्सेस पर कंसिस्ट है। इसमें ट्रेवलिंग के बारे में और वांडरिंग के बारे में लिखा गया है, जिसकी मेन थीम है सी वांडरिंग हो गई, घूमना वगैरह हो गया, या ट्रेवलिंग के ऊपर लिखी गई है। उसके बाद जो तीसरा लिटरेचर का काम आता है इस एंग्लो सेक्सन में, वो है वेल्डेरा। ये भी एक पोइम है जो तकरीबन 63 लाइन्स पर बेस्ड करता है। ये भी एक पोइम है जो एंग्लो सेक्सन पीरियड में लिखी गई थी। उसके बाद आता है द एग्जिटर बुक। ये द एग्जिटर एक मशहूर बुक है जो इसमें लिखी गई।
और जो 7 शॉर्ट एलिजीज के बारे में बताता है कि इनमें 7 एक शॉर्ट एलिजीज लिखी गई हैं जो अबाइडिंग ह्यूमन इंटरेस्ट को के बारे में बताती हैं। तो जब इंग्लिश लिटरेचर शुरू हुआ तो वो बेसिकली पेगन लिटरेचर था, मतलब पेगन जो लोग थे उनकी एक उनके कल्चर से रिलेटेड था, मतलब उनकी लैंग्वेज थी, उनका जो रिलीजन था उनके बेस्ड पर था, तो उन्हें हम पेगन लिटरेचर कहते थे, जो तमाम और बहुत ही डिफरेंट था आज वाले लिटरेचर से। तो ये थोड़े बहुत बेसिकली इंग्लिश वर्क हुआ था एंग्लो सेक्सन पीरियड में। तो हम राइटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो है केडमन। केडमन हम भी बोलते हैं, और सेडमन, ये नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक नेम है राइटर का केडमन। तो ये एक पहला राइटर है जिसने वर्सेस के वर्स मेकर इसको कहा जाता है, जिन्होंने वर्स बनाया। और इसने जो काम किया कि इसने बाइबल के कुछ मतलब पेजेस पढ़े और उनको वर्सेस में चेंज किया और उनकी डिक्शन पे वर्क किया। तो फिर इन्होंने बाइबल को पैराफ्रेज किया, जो तकरीबन 670 में इन्होंने लिखा था, जो इसका बहुत ही ग्रेट और मार्वलस वर्क में शुमार होता है। उसके बाद आता है जो दूसरा राइटर है सैनी वुल्फ। ये एक ऐसा राइटर है जिसके बारे में बहुत ही कम हमें जानकारी है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम हमें जो राइटिंग्स वगैरह मिली हैं वो बहुत कम है। लेकिन ये ग्रेटेस्ट एंग्लो सेक्सन पोइट्स में शुमार आता है। ये एक शायर है। इसका जो हमें वर्क हमें मिला है वो है द क्रिस्ट जूलियाना। उसके बाद आता है द फेट्स ऑफ एपोस्टल्स एंड एलियन। ये 3 इनके बहुत ही फेमस पोइट्री कलेक्शन हैं जो हमें एंग्लो सेक्सन पीरियड में मिले थे। उसके बाद एक पोइट्री का कलेक्शन मिलता है जूडिथ। जूडिथ भी बोलते हैं। ये एक फाइनेस्ट पीस ऑफ एंग्लो सेक्सन रिलीजियस पोइट्री का है, जो एक मतलब वेरी क्रूशियल और एक रिलीजियस पोइट्री का कलेक्शन है, जिसमें रिलीजियस पोइम्स हैं, जो तकरीबन आउट ऑफ 12 बुक्स ओनली द लास्ट 3 आर एक्सटेंट। तो इनका बहुत ही मतलब ग्रेट और एक इन्फ्लुएंशियल डायरेक्शन शो करता है। ये हमें बताता है कि वो कितने एंग्लो सेक्सन वाले लोग कितने रिलीजियस थे और कितने मजहबी थे। तो अब हम इंग्लिश पेरोज के बारे में पढ़ते हैं, एंग्लो सेक्सन पेरोज। तो सबसे पहले बीड आता है जिसे द वेनरेबल स्कॉलर एंड प्राइस्ट इन मोनास्टेरी एट जेरो रोट इन लेटिन द ecclesiastical हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश रेस। तो सबसे पहले जो एक ग्रेट प्रोज राइटर आता है वो है बीड, जिसने एक मशहूर और पॉपुलर बुक लिखा था जिसका नाम है इक्लियासिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश रेस, जो इंग्लिश लोगों के बारे में लिखा था। आज जो कुछ हम एंग्लो सेक्सन के बारे में जानते हैं वो सब बीट की मेहनत के नतीजे में जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि बीट ने हमें बताया था, उसने अपने बुक के बारे बुक में लिखा था कि एंग्लो सेक्सन कौन थे, कहाँ से आए, क्या करने आए थे, ये सब हमें बीट ने बताया है। उसके बाद आता है द किंग अल्फ्रेड, जिसे द ग्रेट अल्फ्रेड भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश प्रोज का क्रिएटर भी कहा जाता है, आप फादर भी कह सकते हैं। ये वही इंसान है जिन्होंने प्रोज को क्रिएट किया सबसे इनिशियली, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इनिशियल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अल्फ्रेड वाज द क्रिएटर ऑफ इंग्लिश प्रोज।
और ये ट्रांसलेटर भी था। इन्होंने काफ़ी लैटिन वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, जिसकी वजह से इसे ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। और ये लिटरेचर में एक एडमायरेबल प्लेस रखते हैं, एक बड़ी हैसियत रखते हैं। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा किरदार है।